मैं इस वीडियो में पूरे तरीके से बात करूंगा कि अगर आपका लो परसेंटाइल है तो आपको कौन कौन से एनआईटी कॉलेज मिल सकते हैं। हेलो जेईएस पेरेंट्स, एक बात बहुत क्लियर हो गया कि आपका जेईई मेंस का एग्जाम ओवर हो चुका है। जनवरी अटेम्प्ट ओवर हो चुका, अप्रैल अटेम्प्ट ओवर हो चुका कि क्या आपको परसेंटाइल पे, आपके परसेंटाइल पे आपको एनआईटी कॉलेज मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आखिर एनआईटी कॉलेज किस रैंकिंग तक आपको मिल पाएगी, किस परसेंटाइल तक आपको कॉलेज मिल पाएगी, क्योंकि आपका अब जेईई का रिजल्ट आएगा, रिजल्ट के बाद आपकी रैंकिंग आएगी और रैंकिंग के बेस पर भी आपको पता चलेगा कि आपके कॉलेज मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं। ये जो जानकारी मैंने आपको दिया है ये अहम जानकारी है, जहां पे एनआईटी कॉलेज आपको लो परसेंटाइल पे देखने को मिलेंगे। नहीं फिर अगर बच्चों का ज्यादा कमेंट आएगा तो मैं उसके लिए प्रॉपर एक वीडियोस भी लेकर के आऊंगा। मैं आपके साथ एक लाइव सेशन भी करूंगा जिसमें मैं हर एक बच्चे को जो है जवाब दे पाऊंगा। हेलो जेईएस पेरेंट्स, एक बात बहुत क्लियर हो गया कि आपका जेईई मेंस का एग्जाम ओवर हो चुका है। जनवरी अटेम्प्ट ओवर हो चुका, अप्रैल अटेम्प्ट ओवर हो चुका। अब सवाल यह उठता है कि क्या आपको परसेंटाइल पे, आपके परसेंटाइल पे आपको एनआईटी कॉलेज मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा। यह बहुत बड़ा सवाल है। आपका परसेंटाइल कितना आ रहा है कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आखिर एनआईटी कॉलेज किस रैंकिंग तक आपको मिल पाएगी, किस परसेंटाइल तक आपको कॉलेज मिल पाएगी, क्योंकि अब जो बातें हैं ये बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि आपका अब जेईई का रिजल्ट आएगा, रिजल्ट के बाद आपकी रैंकिंग आएगी और रैंकिंग के बेस पर भी आपको पता चलेगा कि आपके कॉलेज मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं। परसेंटाइल से कहीं बेहतर होता है रैंक पे बताना कि एनआईटी कॉलेज मिलेगा या नहीं मिलेगा। मैं इस वीडियो में पूरे तरीके से बात करूंगा कि अगर आपका लो परसेंटाइल है तो आपको कौन कौन से एनआईटी कॉलेज मिल सकते हैं। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो यहां पे हमेशा आपको मिलते रहेंगे। चलिए अब मैं आपको सबसे पहले बताता हूं कि हमने टीयर 1 में कॉलेज रखी है, टीयर 2 में कॉलेज रखी है और टीयर 3 में कॉलेज रखी है। टीयर 1 में कॉलेज कौन कौन से रखे हैं? एनआईटी त्रिची, एनआईटी सूरतकल, एनआईटी राउरकेला, एनआईटी वारंगल, एनआईटी कालीकट, एनआईटी नागपुर, एनआईटी दुर्गापुर, एनआईटी सूरत, एमएनआईटी जयपुर, एमएनआईटी इलाहाबाद और एनआईटी कुरुक्षेत्र। वहीं पे टीयर 2 में हमने कॉलेज रखा है एनआईटी जालंधर, एनआईटी सिलचर, एनआईटी मेघालय, एनआईटी पटना, एनआईटी रायपुर, एनआईटी श्रीनगर, एनआईटी भोपाल, एनआईटी अगरतला, एनआईटी गोवा और एनआईटी जमशेदपुर। उसके बाद टीयर 3 में एनआईटी मणिपुर, एनआईटी हमीरपुर, एनआईटी उत्तराखंड, एनआईटी पुडुचेरी, एनआईटी अरुणाचल प्रदेश, एनआईटी सिक्किम, एनआईटी दिल्ली, एनआईटी मिजोरम, एनआईटी नागालैंड, एनआईटी आंध्र प्रदेश और आईआईएसटी शिवपुर। अब ये कॉलेजेस आपको किस रैंकिंग तक मिलने वाले हैं, इस कॉलेज में आपका वाला फेवरेट कौन है कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब देखिए मैं बात करता हूं एनआईटी आंध्र प्रदेश का। अब यहां पे आपको मैकेनिकल मिलेगा, केमिकल मिलेगा, सिविल मिलेगा, मेट्रोलॉजी मिलेगा और बायोटेक मिलेगा। आखिर ये किस रैंक पे सर मिलते हुए दिखेगा? अदर स्टेट का 42,000 रैंक प्लस रैंक पे मिलते हुए दिखेगा। उसके बाद केमिकल 43,000 पे, सिविल 50,000 पे, मेटलर्जी 53,000 पे, बायोटेक 54,000 पे। अगर आप होम स्टेट से बिलोंग करते हैं तो यहां पे 43,936, 50,626 केमिकल मिलेगा। मेटलर्जी यहाँ पे 51 पे मिलेगा। मतलब अगर आपके परसेंटाइल 94 परसेंटाइल तक हैं तो आपको एनआईटी आंध्र प्रदेश मिलने के चांसेस हैं, आपको मिल सकते हैं। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश। और उसके बाद एनआईटी दुर्गापुर एंड कालीकट की बात करते हैं तो यहां पे आपको कॉलेजेस कितने पे मिलेंगे? अगर एनआईटी दुर्गापुर में आपको कॉलेज चाहिए तो आपका सिविल, बायोटेक और मेटलर्जी जो है वो आपके 95 परसेंटाइल, 94 परसेंटाइल तक आपको मिलते हुए दिखेंगे। वहीं पे अगर एनआईटी कालीकट की बात करें तो बायोटेक और मेटलर्जी जो है आपको लगभग 95 परसेंटाइल तक आपको मिलते हुए दिखेंगे। तो यहां तक एक बात बहुत क्लियर हो जाती है कि 94 परसेंटाइल तक एनआईटी में हमको मिल सकता है, लेकिन वहां पे लोअर ब्रांचेज आपको मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। ठीक है, अब यहां पे आगे बढ़ते हैं तो एनआईटी शिवपुर है एंड नागपुर है। तो यहां पे आईआईएसटी शिवपुर जो है वो सिविल, मेटलर्जी और माइनिंग यहां के लिए 94 परसेंटाइल पे मिल जाएगा। वहीं पे अगर वीएनआईटी नागपुर की बात करें तो मेटलर्जी और माइनिंग जो है 95 और 94 पे आपको मिल जाएगा। बहुत सारे बच्चे माइनिंग को लेकर के थोड़ा हेजिटेट होते हैं कि क्या मुझे माइनिंग लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। मैं आपको बता देता हूं कि माइनिंग अगर आप लेते हैं, एक तो बच्चे बहुत
बहुत कम होते हैं और इसकी प्लेसमेंट बहुत तगड़ी होती है। यहाँ पे आपको अच्छे खासे पैकेज देखने को मिलेंगे। रायपुर जो है, रायपुर में माइनिंग के लिए बच्चे जाते हैं, धनबाद में भी बच्चे जाते हैं माइनिंग के लिए और वहां से बच्चे बहुत अच्छा पैकेज उठाते हैं। तो आप कहीं ना कहीं यहाँ पे अगर माइनिंग को ऑप्ट करते हैं ना तो आपके लिए एक बेहतर ऑप्शन हो सकता है कैरियर में। ठीक है, अब यहाँ पे सब कुछ सीएसई और इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल नहीं है, उसके अलावा भी बहुत स्ट्रीम है जहां से पैकेज अच्छा मिलते हैं, ये बात मेरी ध्यान रखिएगा। दूसरी बात अगर मैं बात करूं एनआईटी जमशेदपुर का, आप देखिए एनआईटी जमशेदपुर के बारे में आपको बताते हैं। एवरेज सीटीसी 15.98 एलपी है, मैक्सिमम सीटीसी 83 एलपी है। एनआईटी उत्तराखंड का सीटीसी 10 एलपी है और मैक्सिमम सीटीसी 21 एलपी है, 21 एलपी है। अगर मैं सिविल प्रोडक्शन और मेटलर्जी की बात करता हूं तो यहां पे 95 परसेंटाइल तक आपको मिलते हुए दिखेगा। एनआईटी उत्तराखंड की बात करता हूं तो ये भी 95 टू 94 परसेंटाइल तक आपको देखने को मिलेगा। अगर मैं टीयर 1 और टीयर 2 की कॉलेज की बात करता हूं तो आपको टीयर 2 और टीयर 1 में जो कॉलेजेस हैं उसके लोअर ब्रांचेस जो है वो आपको 95, 94 तक आपको मिलते हुए दिखेगा। एनआईटी भोपाल, एसबीआईटी, एनआईटी शिवपुर और एनआईटी सिलचर और एनआईटी गोवा, तो इन सब में आपको सिविल मेटलर्जी सिविल तक आपको 95 और 94 परसेंटाइल तक मिलते हुए दिखेगा। मार्किंग का क्या रेंज रहेगा, तो अगर आपके मार्क्स जो आ रहे हैं वो ये मार्क्स के बीच में अगर आप आ रहे हैं तो आपको कहीं ना कहीं ये कॉलेज आपको मिलते हुए दिखेगा बच्चों। उसके बाद अब यहां पे आते हैं, बात अगर करते हैं मिजोरम की, बात करते हैं एनआईटी मिजोरम की, तो यहां पे आप समझ सकते हैं ये जो आपका एनआईटी मिजोरम है यहां पे ईसीई आपका जो है 95 परसेंटाइल पे मिलेगा, इलेक्ट्रिकल आपका 94 परसेंटाइल पे मिलेगा, मैकेनिकल 94 परसेंटाइल पे मिलेगा, सिविल आपका 93 परसेंटाइल तक मिलेगा और एनआईटी मिजोरम में सिविल तक 93 परसेंटाइल तक मिला भी है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत काम का है। वहीं पे एनआईटी अगर तल्ला की बात करते हैं तो मैकेनिकल आपका जो है 94 परसेंटाइल, केमिकल 94 परसेंटाइल, सिविल 94 परसेंटाइल, बायोटेक 93 परसेंटाइल और प्रोडक्शन आपका 93 परसेंटाइल तक आपको मिलते हुए दिखेगा। ठीक है, तो ये जो जानकारी मैंने आपको दिया है ये अहम जानकारी है जहां पे एनआईटी कॉलेज आपको लो परसेंटाइल पे देखने को मिलेंगे। एनआईटी कॉलेज आपके लो परसेंटाइल पे आपको देखने को मिल रहे हैं। अब यहां पे बच्चों मैं एक बात आपको कहना चाह रहा हूं कि आपका जो भी अभी परसेंटाइल आ रहा है, जो भी अभी परसेंटाइल आ रहा है वो परसेंटाइल आप मुझे कमेंट करिए, उसके बेसिस पे मैं आपको बताऊंगा, आपके कमेंट के माध्यम से बताऊंगा कि आखिर आपको कॉलेज कौन सा मिल रहा है। साथ ही साथ मैं आपको यह भी बताऊंगा कि आपको कौन से ब्रांचेज मिल रहे हैं। नहीं, फिर अगर बच्चों का ज्यादा कमेंट आएगा तो मैं उसके लिए प्रॉपर एक वीडियोस भी लेकर के आऊंगा। मैं आपके साथ एक लाइव सेशन भी करूंगा जिसमें मैं हर एक बच्चे को जो है जवाब दे पाऊंगा। और एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि मैं 20K के बहुत नजदीक हूं, 20,000 सब्सक्राइबर के मैं नजदीक हूं, तो आपको एक काम करना है कि ज्यादा से ज्यादा आप इस चैनल को सब्सक्राइब रखिए। ठीक है, और इस चैनल को अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए बेहतर जो है हम वीडियो लेकर के आते हैं। एक और बात मैं आपको बताता हूं कि ये जो चैनल आप देख रहे हैं इसके अलावा भी हम कॉलेज का ज्ञान एक चैनल आपके लिए लेकर के आए। ठीक है, कॉलेज का ज्ञान, इसको आप सर्च कर लीजिएगा और इस कॉलेज के ज्ञान को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं कॉलेज से रिलेटेड जितनी भी आपकी परेशानी है, जितनी भी प्रॉब्लम है, उसकी जो पूरी ज्ञान है वो मैं कॉलेज के ज्ञान चैनल पे आपको देने वाला हूं। तो कॉलेज का ज्ञान, ध्यान रखिएगा, कॉलेज का ज्ञान है। ठीक है, आप कॉलेज का ज्ञान आप जब करेंगे सर्च तो आपको यहाँ पे पूरे तरीके से दिख जाएगा। और हाँ, उसमें मृणाल कश्यप लिखा हुआ रहेगा, तो वही चैनल आप सब्सक्राइब करेंगे, ये बात आप ध्यान रखिएगा। दूसरा चैनल कर लीजिएगा, मैं वहां नहीं मिलूंगा, इसीलिए उसी चैनल को आप सब्सक्राइब करिए जहां मैं आपको मिलूंगा और वहां पे कॉलेज से रिलेटेड पूरी जानकारी मैं आपको बेहतरीन दूंगा और उसकी लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में देने वाला हूं। तो सभी बच्चे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हाँ बच्चों, कमेंट में भी पिन कर दूंगा, आप लोग सब्सक्राइब करिए इसको ज्यादा से ज्यादा। और हम अब तक बहुत तरीके से जो है वीडियो लेकर के आते हैं और आपके लिए मैं वीडियो अच्छा लेकर के आऊंगा। ठीक है, इसी कमिटमेंट के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। बाकी के लिए आप खुद का ख्याल रखेगा। जय हिंद, जय भारत।